नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे फंड की जो तेज रफ्तार से नहीं भागता लेकिन अपने ठहराव में भरोसा देता है। यह एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो बड़े नामों में भरोसा रखता है और स्टेबल ग्रोथ का वादा करता है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या आप अपने पैसे को कम रिस्क में धीरे धीरे बढ़ते देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में बिना किसी झंझट के। ICICI ब्लू चिप फंड का नाम आपने जरूर सुना होगा। कई लोग इसमें निवेश भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी पूरी निवेश रणनीति यानी काम करने का तरीका ठीक से पता नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में इस फंड को समझेंगे। लोग कहते हैं यह फंड सेफ है, पर सवाल यह है क्या यह इतना स्लो है कि आपके बड़े गोल पूरे ही नहीं हो पाए। इसका जवाब है पिछले 5 साल में इसने करीब 21 से 24% का वार्षिक रिटर्न दिया है। यानी ना यह बहुत तेज है ना यह बहुत धीमा है, लेकिन कम जोखिम में मजबूत ग्रोथ जरूर है। पुरानी थ्योरी की तुलना में कैटेगरी एवरेज में इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब हम अगर इसकी बेसिक फंड इंफॉर्मेशन पर नज़र डालें तो हमें इसकी मजबूती का एहसास होगा। तो फंड का नाम तो आप जानते ही हैं, ICICI ब्लू चिप फंड। इसकी लॉन्च डेट है मई 23, 2008 को। एमओ है इसका 72,336 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.85। अपनी कैटेगरी में यह बहुत अच्छा है। बेंचमार्क है इसका 100 निफ्टी 100 TRI। अब इसके रिटर्न के स्नैपशॉट पर हम नज़र डालते हैं तो हमें पता लगेगा यह फंड कछुआ चाल चलते हुए भी अच्छा रिटर्न निकाल कर देता है। 3 वर्ष में इसने 19.8% का CAGR निकाल कर दिया है और 5 वर्ष में 21.8% का और 10 वर्ष में 13.8% का, और जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक इसने 15% का लगभग CAGR निकाल कर दिया है। और पिछले 3 से 5 वर्षों में यह अपनी फंड कैटेगरी एवरेज में आगे रहा है। ब्लू चिप फंड है तो यह बड़ी कंपनियों में ही निवेश करेगा, यानी लार्ज कंपनियों में निवेश करता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लू चिप कंपनियां अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, अब इनसे बड़ा मुनाफा नहीं मिलेगा, फिर हम इसमें पैसा क्यों लगाएं। तो इसका आंसर है बड़ी कंपनियां कम जोखिम वाली होती हैं, मार्केट की गिरावट में भी टिकी रहती हैं। जब लक्ष्य है स्लो और मजबूत वेल्थ का, तो कंपनियां आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती हैं। भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह फंड जरूरत से ज़्यादा फैल गया है। कभी कभी इस फंड में 60 से ज़्यादा कंपनियां होती हैं, तो क्या हमारा रिटर्न डाइल्यूट नहीं होगा? हाँ, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जोखिम बंट जाता है। कोई अगर एक कंपनी खराब भी करे तो कुल रिटर्न पर प्रभाव कम से कम पड़ता है। ज़रा इसकी होल्डिंग देखें, टॉप होल्डिंग थोड़ी बहुत। HDFC बैंक में इसका होल्डिंग है 9.69%, ICICI बैंक में 8.75%, रिलायंस में 6.30%, लार्सन & टूब्रो में 6.09% और इन्फोसिस में 3.42%। यह नामी दमदार कंपनियां हैं जो मार्केट की हर कंडीशन में शक्तिशाली साबित होती हैं। भाई शुरुआत कर रहे हो म्यूचुअल फंड की दुनिया में, यानी कि फंड लेने की आप सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या यह सही पहला कदम होगा? हाँ जी, होगा। इस फंड का बीटा है 0.89, मतलब इसमें उतार चढ़ाव कम होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर शुरुआत में ही आप ज़्यादा ऊपर नीचे हुए तो आप फंड की दुनिया से भाग सकते हैं।
तो शुरुआती निवेशकों के लिए यह मेंटर जैसी सुरक्षा के साथ ग्रोथ भी करेगा। भाई अगर 5 साल पहले 10,000 मंथ की किसी ने SIP इसमें शुरू की होती तो उसका कुल निवेश होता 6 लाख रुपए और आज उसकी वैल्यू हो गई होती 9,46,000 रुपये, यानी कि 18.28% का सालाना रिटर्न से मिल चुका होता, यानी कि 3,40,000 का मुनाफा, वो भी लो रिस्क में। भाई बिगिनर की तो बात हो गई, तो क्या यह फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही है? अगर आप क्विक प्रॉफिट के पीछे पड़े हो तो यह फंड आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य 10 से 15 साल में मजबूत वेल्थ बनाना है तो यह फंड एक भरोसेमंद और कम डर वाला विकल्प है। अब इस फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लें। यह फंड आपके लिए स्थिर संपत्ति का निर्माण कर सकता है, क्योंकि यह फंड धीरे धीरे लेकिन लगातार आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती, इसलिए लंबी अवधि के निवेश के लिए यह अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दूसरा, इस फंड का बीटा 0.89 है, मतलब बाजार में जितना उतार चढ़ाव होता है उससे थोड़ा कम इसमें होता है, यानी रिस्क थोड़ा कम होता है, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। तीसरा, यह फंड समय के साथ लगातार बड़ा रिटर्न देता आया है। उतार चढ़ाव इसमें भले ही हुए हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने निवेशकों को निराश नहीं किया है। चौथा है, इस फंड में सिर्फ बड़ी कंपनियों को एंट्री मिलती है, यानी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो और जो समय की कसौटी में खरी उतरी हो, इसलिए इसमें जोखिम कम, भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है। और पांचवा है, शुरुआती निवेशकों के लिए ये अच्छा माध्यम हो सकता है। अगर आप नए निवेशक हैं, सिर्फ से शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि इस फंड में रिस्क नहीं होता और लंबे समय में आपके पैसे को बढ़ाता है। अब डिसएडवांटेज देख लें। यह फंड तेजी से बढ़ने वाले एग्रेसिव ग्रोथ फंड जितना फास्ट नहीं है, यानी अगर आप तेज रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो यह फंड उतना तेज नहीं भागता। यह धीरे धीरे स्थिर तरीके से बढ़ता है। इसकी स्पीड धीरे से चलने वाली स्कूटी जैसी है, बुलेट जैसी नहीं है। दूसरे हैं, इस फंड ने बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, लगभग 40-50 से भी ज़्यादा स्टॉक हैं इसमें। ऐसे में फ़ायदा ये होता है कि इसके रिस्क कम हो जाता है, लेकिन नुकसान यह है कि किसी एक बढ़िया कंपनी का असर भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि दूसरे रिटर्न डाइल्यूट कर देते हैं, यानी इसके रिटर्न फीके हो सकते हैं। तीसरा है, जब आप 1 से 3 साल में ही अच्छे रिटर्न की उम्मीद रखते हो तो यह फंड उतना जोर नहीं दिखाता। इसने लंबी रेस में अच्छा किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उन फंड्स के बराबर नहीं आता जो आक्रामक तरीके से थ्रो करते हैं या ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, ICICI ब्लू चिप फंड न आपको 1 साल में करोड़पति बनाएगा, न ही थ्रिल देगा, मगर धीरे धीरे चुपचाप आपकी वेल्थ बनाता जाएगा अगर आप इसमें लंबे समय तक टिके रहें। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यहाँ पर हम आपको कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, यह रहा ICICI ब्लू चिप फंड का अब तक का लेखा जोखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप पहले से ही ICICI ब्लू चिप में निवेश कर रहे हैं? और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार निवेश करते रहिए, चाहे म्यूचुअल फंड में कीजिए चाहे कहीं और कीजिए। बस निवेश सोच समझ कर करते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा भी
खा के जाइए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी थकान भी दूर होगी। धन्यवाद।